पहले आपको बताएं कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंच गया। आमतौर पर मानसून मध्य प्रदेश में 17 जून के आसपास पहुंचता है। मानसून आने से साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग के अधिकांश जिलों, रीवा, शहडोल संभागों के अनेक स्थानों और इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल और देवास जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ही बिजली चमकने और गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि रीवा, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में शोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, हरदा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और अगर नीमच, इसके साथ मंदसौर जिले में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश में मानसून ने बैतूल की तरफ से दस्तक दे दी है। 24 घंटे में ही ये जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल और इंदौर के अधिकांश संभागों में फैल गया है, जबकि भोपाल और सागर के कुछ हिस्सों में ये सक्रिय हो चुका है। अब इसके 20 जून के पहले ही इस बार मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की उम्मीद है। कहां पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मानसून के मद्देनजर, यह हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदेशवासियों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून समय से पहले ही सक्रिय हो सकता है। आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। आकाश, समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है, गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी तस्वीरें मानसून को लेकर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, भोपाल, इंदौर और कई अन्य जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है, जबकि कई अन्य जिलों में अभी 20 तारीख तक सक्रिय होने की मौसम विभाग संभावना जता रहा है। पहले नौतपा का असर इस बार एमपी में कम रहा है, इसके बाद मानसून भी जल्दी पहुंचा है। करीब 7 दिन पहले मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी है, तो ऐसे में प्रदेशवासियों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। इसके अलावा किसानों को भी अच्छा लाभ होने वाला है। उन्हें पानी की जो जरूरत है वो निश्चित तौर पर समय से पहले मिलेगा और अच्छी खेती होने की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बात भोपाल की जाए तो भोपाल में भी 2-3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। कल देर शाम भी करीब 2 से 3 घंटे तक तेज बारिश हुई है और हवाएं भी चलती रहीं, लेकिन अभी सुबह का मौसम साफ देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कल भी अलर्ट जारी किया था कि 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 11 जिलों में अलर्ट किया है, येलो अलर्ट किया है कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट भी कुछ जिलों में जारी किया गया है, जहां पर तेज बिजली गरज बरस के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ठीक है, आप बने रहिए आकाश, लगातार अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। इंदौर में एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एरोड्रम इलाके में मुखबिर से मिली खबर के बाद पुलिस ने 4.25 किलो सोना और 1 करोड़ कैश के साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 तस्करों में से 3 व्यापारी और 1 दलाल शामिल है। महावीर कृपा एवेन्यू में हुई कार्रवाई के बाद पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुट गई है, जिसमें बड़े खुलासे की उम्मीद है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से। कई ऐसे बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पूछताछ अभी चल रही है। अंशुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कुछ खुलासे अब तक हो पाए हैं क्या? जी नलिनी, आपको बता दूं कि इंदौर पुलिस ने जिन 3 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है वो इंदौर के सराफा व्यापारी बताए जा रहे हैं और तीनों ही आपस में भाई हैं और यह कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो सोने की तस्करी का काम जो है वो कर रहे थे। पूरा सोना जो है वो बुलियन बिस्किट बताए जा रहे हैं, जो कि विदेशी सोना होता है और उसे यहाँ पर लाकर किसी प्रकार से बेचा जा रहा था, जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई थी और उसके बाद तीनों व्यापारियों को पकड़ा है, जिसमें जिनके साथ ही एक दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि पूरे सौदे करवाने में बीच में अहम भूमिका निभाता था। हालांकि पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में वहां से नगद राशि भी मिली है, जिसे लेकर भी व्यापारियों से जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और पुलिस का यही मानना है कि अनलॉक 2 में जैसे ही अनलॉक 2 शुरू हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं यह जो सोना है यह इधर उधर तस्करों तक पहुंचाया जा रहा था और पिछले कई दिनों से तीनों व्यापारी जो है वो लगातार इस पूरे सोने की तस्करी में जो है लिप्त थे। ये सोना कहां से लाया जा रहा था और किसे डिलीवर किया जाता था, फिलहाल
फिलहाल इसे लेकर एसटीएफ जो है वो तीनों व्यापारियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही अब जो पूरी एसटीएफ की कार्रवाई है वो सराफा बाजार पर भी टिकी हुई है कि क्या इस प्रकार के और भी कई व्यापारी हो सकते हैं जो सराफा बाजार में इस तरह से सोने की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि एसटीएफ का कहना है कि व्यापारियों से पूछताछ के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा, लेकिन उनका दावा जरूर है कि आने वाले समय में इसमें कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं अंशुल, निश्चित तौर पर। यानी कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अनलॉक का फायदा उठाकर ये पूरी तस्करी होती थी और खपाने का काम भी सोने को किया जाता था। आप अंशुल बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि आज से इंदौर शहर भी अनलॉक हो जाएगा पूरी तरीके से। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इंदौर शहर में आज से मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सब खोल दिए जाएंगे। इंदौर में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों को छोड़कर एमपी की आर्थिक राजधानी में आज से सारी गतिविधियां दोबारा से शुरू की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने इस अनलॉक के दौरान इंदौर की जनता से सहयोग देने की अपील भी की है, क्योंकि सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है। अंशुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हैं। अंशुल, काफी कोरोना के केसेस कम इंदौर में देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए, इंदौर वैक्सीनेशन के मामले में आपने ही रिकॉर्ड तोड़ता रहा और आज पूरी तरीके से अनलॉकिंग हो जाएगी। कौन कौन सी गतिविधियां अनलॉक हो रही हैं अंशुल? जी नलिनी, आपको बता दूं कि इंदौर में फिलहाल जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें पूरी तरह से खोला जा रहा है। इंदौर में 56 दुकानों और खानपान की दुकानों के साथ ही चाट ठेले और अन्य खानपान के जो ठेले हैं उन्हें भी पूरी तरह से अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े रहकर व्यंजनों का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। फिलहाल सभी व्यंजनों के लिए टेक अवे की ही सुविधा जो है प्रशासन के द्वारा दी गई है और उसकी अनुमति दी गई है। किसी भी प्रकार से रेस्टोरेंट पर खड़े रहकर लोग जो है वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकेंगे, उसके लिए उन्हें टेक अवे की सुविधा है। उसके अलावा मंदिरों को भी आज से अनलॉक किया जा रहा है। एक बार में 4 लोग ही मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, इससे अधिक लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग क्लासेस और स्कूल कॉलेज भी खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, इनके ऑफिसेस जो हैं उन्हें खोला जा सकेगा और स्कूल कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जा सकेंगी। अनलॉक की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मांग जो है इंदौर के प्रमुख बाजारों की थी, जिसमें राजवाड़ा, सराफा और अन्य रेडीमेड बाजार थे। इन्हें भी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है और आज से सराफा बाजार जो है, जो कि इंदौर का एक बड़ा बाजार माना जाता है, वो भी पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियां वहां पर भी शुरू हो जाएंगी। साथ ही रविवार के दिन का जो जनता कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सप्ताह के अन्य 6 दिनों की अनुमति जो है प्रशासन के द्वारा दी गई है। शाम को 6 बजे बाद एक बार फिर से रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो लागू हो जाएगा और सभी व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर बंद करना होगी। प्रशासन ये भी कहा है कि साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि सहयोग की जरूरत है। जब तक जनता साथ नहीं देगी पूरी तरह से निजात कोरोना पर नहीं मिल सकती। अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना के हालातों की समीक्षा और तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज बीना और बुधनी के दौरे पर जाएंगे। यहां पर सीएम अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। बीना में 200 ऑक्सीजन बेड और बुधनी में 300 ऑक्सीजन बेड का अस्थायी अस्पताल भी बना है। वहीं बुधनी कोविड केयर सेंटर में बच्चों के लिए 50 बिस्तरों का अलग से वार्ड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन बॉटलिंग और साथ रिफिलिंग संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। अस्थायी कोविड सेंटर के उद्घाटन से दोनों जगह कोविड के खिलाफ जंग में बड़ी मदद मिलेगी और तीसरी लहर के लिए भी बीना और बुधनी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हैं। आकाश, आज मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। कोरोना काल में एक बड़ी सौगात भी हो सकता है वो दें, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों द्वारा लगातार जताई जा रही है। इसके बाद इसकी तैयारी भी मध्य प्रदेश में तेजी से शुरू कर दी गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए बुधनी में और बीना में दोनों जगहों पर 200 और 300 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जो पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार से मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या से ना जूझना पड़े। नलिनी, चूंकि दूसरी लहर में कई बार ऐसी तस्वीरें आई जब लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ा, तो ऐसे में अब राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहती है। इसीलिए लगातार जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसके लिए मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
बात बच्चों की जाए तो बच्चों के लिए भी ये लहर खतरनाक बताई जा रही है। इसीलिए बिना बुधनी के वार्ड में 50 बिस्तरों का एक अलग से बच्चों के लिए वो वार्ड बनाया जाएगा, जहां पर बच्चों का उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए। जब कोरोना से धीरे धीरे हम उबर रहे हैं तो तीसरी लहर के लिए भी सरकार तैयारियां कर रही है, जिससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ऐसे वक्त में ये जरूरी भी है प्री प्लानिंग करना, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां पहले से कर ली जाएं तो बेहतर होगा। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अब कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों और बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए नई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो भी बच्चे बेसहारा हैं, उन सबके खाने पीने, रहने और शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी। जिन बच्चों के माँ बाप की कोरोना से मौत हो गई है, उनके साथ साथ जो बच्चे बेसहारा हैं, उन्हें भी इस नई योजना में शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 से अब तक प्रदेश में कुल 2457 बच्चे बेसहारा हुए हैं, जिसमें से 714 बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जबकि 207 बच्चों को माँ बाप ने बेसहारा छोड़ दिया है। इसमें से मुख्यमंत्री कोविड बाद सेवा योजना में 329 बच्चों को और स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर योजना के तहत भी 939 बच्चों को सहायता भी दी गई है, जबकि बाकी बच्चे 1189 बच्चों को भी जल्दी सहायता प्रदान की जाएगी। खबर सिंगरौली से आपको बताएं, जहां पर चुनागिया नदी में बहे 4 लोग, एक की मौत हो गई है, 2 लापता, एक ने बचाई है अपनी जान। 2 लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सरई थाना इलाके के कोनी गांव की पूरी घटना है। नदी पार करते वक्त देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सिंगरौली से, जहां पर चुनागिया नदी में 4 लोग बह गए हैं, जिसमें एक की दुखद मौत हो गई है। 2 लापता बताए जा रहे हैं। एक ने किसी तरह से अपनी जान को बचा लिया है। 2 लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सरई थाना इलाके के कोनी गांव की पूरी घटना, नदी पार करते समय देर रात यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। तो एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक ने तो किसी तरह से अपनी जान बचा ली है, एक की मौत हो गई है, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चुनागिया नदी में बह गए थे 4 लोग, जिसमें से एक की मौत हो गई है। संजय लोहानी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। संजय लोहानी, क्या अपडेट है और जो 2 लापता है उनके बारे में कोई जानकारी अब तक? अभी तक जो 2 लोग लापता है, ये सराई थाना क्षेत्र के जो कोनी गांव में चुनैया नदी को पार करते समय कल देर रात को जो 4 लोग बहे थे, उसमें एक बच्ची तो तैर के बाहर आ गई थी, लेकिन एक जो महिला थी उसकी वहां पर नदी के किनारे अभी लाश वहां पर रात को ही मिल गई थी। लेकिन जो 2 लोग और लापता थे, उनके परिजन थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जो पुलिस प्रशासन की टीम है और प्रशासन के लोग हैं वहां पर, तो तमाम लोग रेस्क्यू करने में नदी के किनारे लगे हैं। स्थानीय लोगों की भी उसमें मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। ऐसा बताया जा रहा है कि कल देर रात को जो नदी में जो तेज बारिश के कारण जो बाढ़ का उफान आया था, उसमें ये उस समय नदी पार कर रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ था, जिसमें 4 लोग उसमें बह गए थे। ठीक है, कितनी टीमें अभी लगी हुई हैं ऑपरेशन में? वहाँ पर जो प्रशासन की टीम है, पुलिस विभाग की जो टीम है और जो है वहाँ पे जो लोकल SDRF के लोग हैं, वो सभी लोग वहाँ पर नदी में तलाश कर रहे हैं और स्थानीय जो गोताखोर हैं उनकी भी वहाँ पर प्रशासन मदद लेकर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मानसून भी काफी सक्रिय मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है, ऐसे में क्या बारिश तो नहीं हो रही है, किसी तरह की ऑपरेशन में दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी वहाँ पर जो पूरा है, उस समय बारिश भी कल जरूर बारिश हुई थी, उसके बाद से मौसम वहाँ पर साफ हुआ था, खुल गया था, बारिश बंद हो गई थी, थम गई थी और जो नदी का जो फोर्स था, जो नदी में पानी का प्रवाह था, तेज था, वो भी कम हो गया है। इसलिए वहाँ पर ऐसी मौसम के कारण कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बहुत समस्याएं नहीं जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है वो काफी दूर तक इसमें नदी में जो गहराई है उसमें तलाश कर रहा है लोगों की, जो लापता लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय लोहानी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस तेजी के साथ कम हो रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 397 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 117, भोपाल में 97 नए केस मिले। 49 जिलों में 10 से कम नए मरीज सामने आए हैं। टीकमगढ़, शाजापुर और भिंड में एक भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज हुआ है। 24 घंटे में 1240 मरीज ठीक हुए हैं। 35 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 5447 एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की
कमी बड़ी समस्या बनकर उभरी। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। दमोह जिला अस्पताल में भी सरकार 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा रखी है, लेकिन यहां पर इंसानियत भूल चुके चोरों ने प्लांट की पाइपलाइन ही चोरी कर ली। लाखों रुपए की सर्विस सप्लाई लाइन चोरी होने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का काम रुक गया है। हालांकि अस्पताल में लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति कैद हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वो वीडियो प्राप्त हुआ है, लड़के को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।